हाय गुड मॉर्निंग गाइस। मैं यशवर्धन आपके सामने आज एक मैथ का टॉपिक लेके आया हूँ जो बेसिकली एग्जाम्स में एक दो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आज मेरा टॉपिक है क्या, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो बेसिकली एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री, ट्री गो नो मैट्री, 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि इसमें एग्जाम्स में 1 और 2 क्वेश्चंस यानी एक या दो क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसके बेसिक बारे में बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो, टिग्नोमेट्री, अगर आपको टिग्नोमेट्री अच्छे से सीखनी है या पढ़नी है तो सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल्स के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जो ट्रायंगल्स है आपका कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है इसे हाइपोटेनस बोलते हैं। और जो ये आपका एंगल होता है और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। अगर मान लो ये 90 है, हम जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, तो ये भी एक ट्राइंगल है, कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये 90 का है, तो इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होगा। अगर मान लो ये मेरा थीटा है तो ये क्या क्या होगा मेरा, 90 माइनस थीटा डिग्री। अगर आप इन दोनों एंगलों को ऐड करोगे, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, तो भी क्या आएगा, ये माइनस से ये प्लस कट गया तो हमेशा 90 डिग्री की वैल्यू आएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। इस एंगल एंगल के जस्ट सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये एंगल है, इस एंगल के सामने वाली साइड क्या है, ये परपेंडिकुलर हो गई हमारे लिए, और ये क्या हो गया, बेस। ठीक है, देखो इससे क्वेश्चंस कैसा पूछा जाता है। मान लो आपको, देखो, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, इसके अंदर एक थ्योरम आती, कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली कुछ नहीं है, बस एक सिंपल सा फंडा है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस यही है पाइथागोरस थ्योरम। एच हमारा हाइपोटेनियस, पी परपेंडिकुलर, बी बेस। स्क्वायरिंग करके, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इन दोनों का सम हमेशा किसके बराबर होगा, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर यहाँ से आप परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अगर बेस की वैल्यू निकालोगे तो बेस स्क्वायर माइनस हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बस यही है पाइथागोरस थ्योरम, और कुछ नहीं है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको क्या है, ट्रिपलेट्स पूछी जाती हैं। एक ट्रायंगल दे दिया जाएगा, उसको आपको या तो परपेंडिकुलर दी होगी या हाइपोटेनस दिया होगा, तो आपको बेस फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो देखो कैसा क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपको कुछ ट्रिपलेट्स याद करनी है। जैसे ट्रिपलेट्स का मतलब है 3 4 5। ठीक है, 3 4 5, मान लो ये एक ट्रायंगल है, आपको परपेंडिकुलर दिया है 4, बेस दिया है 3, और आपको हाइपोटेनस निकालनी है ये वाली यानी 5। कैसे आएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आपकी ये वाली हाइपोटेनस निकल आएगी। तो यही ट्रिपलेट्स को बिलोंग करती है। 3 4 5 हुआ, 11 60 61 हुआ, 5 12 13 हुआ। ठीक है, ये सभी क्या ट्रिपलेट्स हैं। इससे रिलेटेड एक ट्रिपलेट्स का दूसरा पार्ट्स होता है, वो क्या, ड्राइव्ड ट्रिपलेट। ड्राइव ट्रिपलेट का मतलब है हमारा ओरिजिनल ट्रिपलेट्स में मल्टीप्लाई करके कैसे भी करके हमारी ड्राइव ट्रिपलेट्स निकलती है, मल्टीप्लाई डिवाइड करके कैसे भी करके। ठीक है, तो ड्राइव्ड ट्रिपलेट, मान लो मेरी ये क्या है, ओरिजिनल ट्रिपलेट में 3 4 5, अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ हर में, तो ये क्या होगा, 6 8 10। तो ये मेरी क्या निकल आई, ड्राइव्ड ट्रिपलेट निकल आई। ठीक है, कुछ नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में ना आए इससे रिलेटेड, कमेंट कर देना, मैं उसे दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, मान लो ये क्या है, मेरा ट्रायंगल है। ठीक है, ये ट्रायंगल ए बी, ये सी, ये बी एंगल है जो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, आपको क्या दे दिया, ये दिया है 5 और ये दिया है 12। आपको हाइपोटेनस निकालनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप हाइपोटेनस निकाल लोगे। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर।
5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड किया क्या आ गया 169। ये मेरा किसका स्क्वायर, हाइपोटेनियस की स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, आपको कम से कम स्क्वायर 25 तक स्क्वायर्स तो आपको याद होनी चाहिए। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो टिग्नोमेट्री के अंदर कुछ रेशियोज़ हैं, क्या है टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, जो मैं आपको बताता हूँ ये रेशियोज़ क्या है। कुछ फॉर्मूले हैं आपको याद करने पड़ेंगे, मैं वो लिख देता हूँ। ठीक है, टिग्नोमेट्रिक से अंदर कुछ रेशियोज़ हैं जो बेसिकली बिलोंग करते हैं फॉर्मूलों से। तो पहला मैं आपके सामने लिख रहा हूँ क्या, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो मैंने लिखा क्या परपेंडिकुलर, ये मेरा हाइपोटेनियस। ठीक है, साइन थीटा के बाद आता है हमारा क्या कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हमारा कॉस थीटा आ गया। इसके बाद आता है क्या टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब देखो साइन का उल्टा क्या होता है हमारा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, कॉस का उल्टा क्या होता है हमारा सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। टेन का उल्टा क्या होता है हमारा कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये रेशियोज थे। अगर आपको ये फॉर्मूला ऐसे याद नहीं तो सिंपल सी ट्रिक होती है। तो देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है टेन थीटा। अगर आपका इसका उल्टा करोगे तो हाइपोटेनस अपॉन बेस कोसेक थीटा, हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है ये सेक थीटा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा। ये यहाँ से आपके रेशियोज निकल आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, इसके बाद आपको क्या है ट्रायंगल्स में अप्लाई करना, मैं आपको बताता हूँ कि अप्लाई कैसे किया जाता है, क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है। ध्यान से समझना इस बात को। मान लो आपको ये ट्रायंगल दिया है, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये 5 ये 12, ये वाला आपको ट्रायंगल्स दिया है और आपको क्या है साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस। यहाँ से मेरा पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं हाइपोटेनस निकालूंगा तो मेरी 13 निकल के आएगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं हाइपोटेनस निकालता हूँ, वो साइन थीटा की टिग्रो रेशियोज निकालता हूँ। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो 5/13 ये आ गया मेरा साइन थीटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थीटा दिया था तो हमने क्या है डायरेक्ट परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस लिख दिया। अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसे कॉम्प्लेक्स कर दिया, ट्रिकी कर दूँ, घुमा दूँ मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा, मैंने बोला साइन ए, मैंने लिखा फाइंड साइन ए और फाइंड साइन सी, ये दोनों मैंने आपको फाइंड करने के लिए बोला। और क्या बच्चे ज़्यादातर क्या हो जाते हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं, अरे यार साइन के तो दोनों की वैल्यू सेम ही निकलेगी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि साइन ए यानी इस एंगल के लिए बात कर रहा है कि इस एंगल के लिए मेरे साइन ए की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एंगल के जस्ट सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहा जाता है। तो इस एंगल के लिए ये वाली साइड मेरी क्या बन गई परपेंडिकुलर बन गई, और इस एंगल के लिए ये वाली साइड मेरी परपेंडिकुलर बन गई। अगर मैं यहाँ से आपकी साइन ए की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है ये, और हाइपोटेनियस दोनों में सेम है। हमेशा याद रखना हाइपोटेनियस 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो जो मेरी क्या है साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा ये होगा 12। ठीक है, तो 12/13 ये साइन ए निकला। अगर यहाँ से मैं साइन सी की बात करूँगा, साइन सी की वैल्यू मेरी यहाँ से क्या निकलेगी 5/13, यानी साइन सी के लिए मेरा जो परपेंडिकुलर होगा ये होगा, और साइन ए के लिए मेरा जो परपेंडिकुलर होगा ये होगा। ठीक है, आशा है कि आपकी समझ में आया होगा ये छोटा सा कॉम्प्लेक्स ट्रिकी। ठीक है, अब देखो ये बात समझ में आ गई आपके। चलो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसे आप करना। ये एक मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये कितने डिग्री 90 डिग्री का एंगल बना दिया मैंने। आपको ये साइड दे दी कितनी 61 और ये दे दी 60। आपको ये फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड करो जल्दी से, फाइंड करना कमेंट में इसका बता देना। और आपको इसमें ये फाइंड करना है क्या साइन सी
प्लस साइन ए, इन दोनों की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पेपरों में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। ठीक है, ये तो हो गई ट्रिग्नोमेट्री की बात, थोड़ी सी रेशियो से रिलेटेड। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ जैसे आइडेंटिटीज से रिलेटेड। आइडेंटिटी से रिलेटेड यानी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से अपनी कमांड बनानी है तो सबसे पहले आपको क्या ज़रूरी है, ट्रिग्नोमेट्री की एक एक आइडेंटिटी आपको उंगलियों पे याद होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादातर बच्चों को एक ही फॉर्मूला याद होता है, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। बस ये इतना होता। अब देखो ये फॉर्मूला आया तो आया कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से आपके तीन प्रॉपर्टीज़ बनती हैं, यानी तीन आइडेंटिटीज़ बनती हैं। पहली आइडेंटिटीज़ क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ तो यहाँ से क्या बन गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरी ये, तीसरी अगर मैं साइन स्क्वायर को उधर ले जाऊँ तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो अगर मैं इसी आइडेंटिटीज़ को थोड़ा सा वैसा कर दूं कॉम्प्लेक्स, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा को मैंने ब्रेक करके लिख लिया क्या, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर करूंगा तो हमेशा 1 रहेगा, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ बताओ क्या होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे यही कंडीशन फॉलो हो रही, तो मैंने क्या ब्रेक करके लिख लिया, एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में लिख लिया 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा को इसके नीचे ले आया, मैं कुछ भी ला सकता हूँ, 1 प्लस कॉस थीटा भी 1 माइनस कॉस थीटा भी, दोनों बराबर ही है। ठीक है, अब यहाँ से मैंने 1 माइनस कॉस थीटा के नीचे क्या लिख लिया, साइन थीटा। एक रिलेशन ये निकल के आता, पेपर में दिया जाता आपको ये रिलेशन दे देगा और चार ऑप्शन दे देगा, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन है। तो हम आपको ये क्या है, ये याद रखनी है। केवल सिंगल प्रॉपर्टी से यानी सिंगल आइडेंटिटी से मैंने आपको चार रिलेशन बता दिए, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। आया तो आया कैसे, हमेशा याद रखना ये कब होगा, जब दोनों के एंगल सेम होंगे लेकिन रेशियोज दोनों के अलग होंगे, यहाँ पे साइन होगा यहाँ पे कॉस होगा। ठीक है, सेम ऐसे ही एक हमारी कंडीशंस होती है जो दिखने में लगता है और ज़्यादातर बच्चे उसे क्या कराते हैं, गलत कराते हैं। तो देखो एक आइडेंटिटीज कैसी थी, मान लो इफ़ अगर ए प्लस बी की वैल्यू कितनी डिग्री हो, 90 डिग्री हो, यानी दोनों एंगल का सम कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, ये लिख दिया। और बच्चे कन्फ्यूज हो गए, सर ने तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बताया था और यहाँ पे साइन स्क्वायर बी है, तो क्या करें। तो कुछ नहीं करना, अगर इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है तो आंख बंद करके 1 लिख देना है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से आपकी एक आइडेंटिटी क्लियर हो। ये 1 कब होगा, जब दोनों एंगलों का सम कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। मान लो सपोज करो, एक एग्जांपल लेता हूँ मैंने यहाँ पे लिखा क्या, साइन स्क्वायर 23 डिग्री और यहाँ पे लिखा साइन स्क्वायर 67 डिग्री। अब मैंने बोला क्या इसकी वैल्यू आएगी, बच्चे कंफ्यूज कि साइन स्क्वायर 23 की वैल्यू पता नहीं, साइन स्क्वायर 67 की वैल्यू पता नहीं। तो मैंने आपको क्या होता है कि दोनों एंगल का सम कितने डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अब देखो ये आया कैसे, देखो ये टॉपिक इसे मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी आप इतना ही समझिए बताने को। तो देखो ये आपने 90 माइनस थीटा यानी क्वाड्रेंट से रिलेटेड वैल्यू पढ़े हो, तो 90 माइनस हम 23 करेंगे तो क्या आएगा, 67 आएगा। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो इसलिए वहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 23 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये आपको एक रिलेशन समझ में आ गया, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर भी इक्वल टू 1, एक रिलेशन ये हो गया। इसी से ही एक होता है हमारा क्या, टेन ए इंटू टेन बी इक्वल टू 1। ठीक है, ये दोनों रिलेशन आपको याद रखने हैं। कब होंगे ये, जब दोनों एंगल का सम कितना डिग्री दिया हो, 90 डिग्री दिया हो। ठीक है,
यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अभी मैंने आपको केवल एक ही आइडेंटिटीज़ बताई है, दूसरी आइडेंटिटीज़ मैं आपको बताता हूँ। दूसरी आइडेंटिटीज़ मेरी क्या है, टेन से रिलेटेड होती है। 1 + tan² इक्वल टू क्या, sec²। ठीक है, पहली आइडेंटिटी। अब देखो इसी आइडेंटिटीज से 3-4 आइडेंटिटी बनती हैं। कितनी आइडेंटिटीज बनती हैं, 3-4 प्रॉपर्टी बनती हैं इससे। तो यहाँ से अगर मैं इस tan² को उधर ले जाऊँ, sec² माइनस tan² इक्वल टू 1, एक प्रॉपर्टी। ये दूसरी प्रॉपर्टी, ये क्या बन रहा है, अभी मैंने आपको तुरंत ही बताया था, a² - b² की फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही, a² - b²। तो क्या फॉर्मूला था, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से sec² + tan² इक्वल टू क्या हो गया, 1/sec² - tan²। ये आपकी चारों प्रॉपर्टीज निकल आई केवल एक इसी से। तो बच्चे ज़्यादातर 75% बच्चों केवल यही याद रहता है। ठीक है, और वो इन पे ध्यान नहीं देते, एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है। जो आपको मैंने ये लास्ट वाली आइडेंटिटी बताई थी, क्या sec² + tan² इक्वल टू sec² - tan²। कुछ नहीं करना, देखो इससे क्वेश्चन कैसे बनता है अभी मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो आपको क्वेश्चन में दे दिया है क्या, sec² + tan² की आपको वैल्यू दे दी कितनी, मान लो आपको वैल्यू दे दी कितनी, 25। अब आपको फाइंड करने के लिए बोल दिया, फाइंड sec² - tan²। ये फाइंड करने के लिए बोल दिया आपको। अब बच्चे कंफ्यूज के सर ने ये बताया था फाइंड, तो तुरंत ही आपके दिमाग में वो बात क्लिक करनी चाहिए कि हमारा एक रिलेशन होता है क्या, sec² + tan² इक्वल टू 1/sec² - tan²। ठीक है, तो यहाँ से जब आप sec² + tan² की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 25 इक्वल टू 1/sec² - tan²। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर आएगा, sec² - tan² इक्वल टू 1/25। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो देखो इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं, पेपरों में इतना करने बैठे तो आपका टाइम निकलेगा। कुछ नहीं करना, अगर ये दिया है या आपको ये फाइंड करने के लिए बोला है sec² - tan², कुछ नहीं करना। जो आपको इक्वल टू में दिया है उसका क्या कर देना है, रेसिप्रोकल, बस, दैट्स ऑल, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज मैं वीडियो को यहीं पे छोड़ता हूँ, आज के लिए इतना ही। मैं इसका पार्ट 2 लेकर के आऊँगा, इससे हम आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।